प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड के क्लास 12 का इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी हैं क्लास 12वीं के जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जैक बोर्ड परीक्षा, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न देखते हैं हमारा। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखिए इसका उत्तर है, हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी। ठीक है? 1939 से, ठीक है? से शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही 8 अगस्त 1942 में को ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है? और यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी के एक आह्वान मतलब बुलाने पर समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आजाद करवाने के लिए आरंभ किया गया था, यह आंदोलन। ठीक है? अब क्या है, अब देखिए, अब आते हैं अगला पॉइंट इसमें है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। देखिए इसके कारण क्या थे। ठीक है? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना। क्रिप्स मिशन जो है पूरी तरह असफल हो चुकी थी। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भी शामिल किए थे ये अंग्रेज सरकार ने। ठीक है? और लेकिन अपना स्पष्ट जो लक्ष्य था वो स्पष्ट नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का भय भी भारतीयों को था। भारतीयों को लगता था कि यदि ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है? अगर वो भारतीयों को लगता था कि अगर जापान अगर आक्रमण कर दिया तो अंग्रेज उसका सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है? अब देखते हैं इसका परिणाम क्या रहा इस आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम इस प्रकार है। ठीक है? तो आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, पॉइंट दीजिएगा और इस प्रकार है। और पहला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इस आंदोलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध हो गया। ठीक है? और तीसरा पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया था। ठीक है? चौथा पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग की उपेक्षा को देखते हुए लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। पांचवा पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। ठीक है? अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों को यह विदित हो गया कि उनका राज्य कोई नहीं चाहता। मतलब उसे भारत छोड़ो आंदोलन में इतना विद्रोह हुआ कि उन लोगों को भी लगने लगा कि अब हमारा राज्य कोई नहीं चाहता है। ठीक है? अब देखते हैं अगला पॉइंट है, आंदोलन की असफलता। ठीक है? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण आंदोलन की सुनियोजित तैयारी का ना होना था। मतलब बिना तैयारी का आंदोलन हो गया था। ठीक है?
और सरकार के दमन चक्र का अत्यधिक कठोर होना और सरकार जो दमन करने लगी आंदोलन का उसका जो दमनकारी नीति जो थी वो अत्यधिक कठोर था उसका, ठीक है? इसके कारण भी असफल हो गया। असफल होने के बावजूद भी लड़ाई में यह भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन साबित हुआ। इसने अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने हेतु विवश कर दिया। फलस्वरूप इसके फलस्वरूप जो आपका 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और एक नए भारत की शुरुआत हुई। भारत को स्वतंत्र कराने में विभिन्न आंदोलनों की अहम भूमिका है जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। बहुत सारे आंदोलन हुए थे। अंतिम आंदोलन ये साबित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है? करो या मरो का नारा दिए थे इसी आंदोलन में डू और डाई, ठीक है? ये अंतिम आंदोलन साबित हुआ और इस आंदोलन के बाद ही हमारे देश को आज़ादी मिल गई। पूर्णतः आज़ादी हो मिल गई और हम लोग स्वतंत्र हो गए और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हो गए, ठीक है? तो इस सभी जो जितने भी पॉइंट हैं इसमें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये बहुत ही आसान भाषा में है, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहें, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।